काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ पे कवर कर रहे हैं, वो चाहे ह्यूमन हेल्थ हो, चाहे सॉइल हेल्थ हो, चाहे प्लांट हेल्थ हो, क्योंकि एक मिशन के झंडे के नीचे जब काम किया जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। एक्सपर्ट जो होता है किसी एक फील्ड में हो सकता है, मल्टीपल में अकेला एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो है सुपर डे। सुपर डे के माध्यम से हेल्थ एक्टिविटीज हम प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारी हेल्थ एक्टिविटीज शुरू हमने की है डॉक्टर तौसीफ साहब से के जरिए से, वो पूरे कश्मीर के लिए हमने ये जो है शुरुआत की है। यहाँ पर जैसे कि क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, फिर भी लोग परेशान हैं। तो जो लोग परेशान हैं वो अपनी हेल्थ से, बहुत सारे लोग बीपी की गोली खा रहे हैं, अब हार्ट से की प्रॉब्लम है, मेडिसिन खाने के बाद भी उनका हार्ट ठीक नहीं हो रहा, उनको लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर की तमाम तरह की उन्हें मेडिसिन खाई पर फिर भी स्टमक की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही, फैटी लीवर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 में चला गया, कैंसर में तब्दील हो गया, पर फिर भी नहीं रुक रहा। तो ये चीज़ें क्यों नहीं रुक रही? अगर आप ये जानना चाहते हो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए ही हमने ये एक्टिविटी रखी है। इस सुपर डे के माध्यम से आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे, सिर्फ आपके घर के किचन से ही। आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल आपका सुधारेंगे, थोड़ा सा आपका डाइट चार्ट सुधारेंगे, इसी से आपको ठीक कर देंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर हम आपको आगे आयुर्वेदा का एडवांस जो है, आयुर्वेदा जो एंशिएंट आयुर्वेदा था, जो प्राचीन चिकित्सा थी, उस पद्धति को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप ही के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, तो आप पूछ भी सकते हो। तो हम आगे इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो तौसीफ सर से बात करते हैं। हाँ जी तौसीफ सर, आपने लगातार जो लोगों को सर्विस दी है आपने हेल्थ में, चाहे वो सॉइल हेल्थ है, चाहे वो प्लांट हेल्थ है, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ है, चाहे वो एनिमल हेल्थ भी है, क्योंकि आपने अलग अलग जो है काम किया है ना, तो अलग अलग लोगों के साथ भी किया है। तो आप थोड़ा बताएं कि क्या आपने देखा। थैंक यू सर। क्या है कि सर, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिस वातावरण में, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, तो इसके लिए जितने भी तारीफ़ें की जाए तो वो बहुत कम है, क्योंकि हम एक ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर मेरे हिसाब से लोग देखेंगे, मेरे हिसाब से सोचेंगे, तो यहाँ की हवा ही काफ़ी है इंसान का सेहत सही करने के लिए। कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती क्या है सर, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा गड़बड़ सा हो गया। यहाँ जो लोग खाते हैं, अगर मान लो ये नॉनवेज की तरफ जाएंगे तो फिर नॉनवेज ही खाएंगे। ये अपने न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमें नॉनवेज भी खाना ज़रूरी है, हमें वेज भी खाना ज़रूरी है, हमें सारी चीज़ें ज़रूरी है। लोगों में एक कल्चर सा बना है कि नहीं, चाय पीनी ही पीनी है। जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो सीधा हमारा ब्रेकफास्ट शुरू होता है चाय से, जबकि वो एक जहर जैसा होता है और वो जहर हम सीधा बॉडी में डाल देते हैं। उसके बाद हम लंच तक कुछ नहीं खाते हैं, बस इसी चाय पे पले रहते हैं। दूसरी बात जो है सर, जो यहाँ का मतलब माहौल है, इसमें अगर हम सुबह शाम वॉक करेंगे, अपना मतलब पूरी तरह बॉडी में ऑक्सीजन ले लेंगे, तो वो अमल भी हम ज़्यादा नहीं करते हैं। बस हमने क्या किया, बस एलोपैथी मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहे। जिस भी घर में आज तक जो हम फील्ड करते हैं, जिस भी घर तक हम जाते हैं, अगर उस घर में 4 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, तो हर एक कोई ना कोई गोली लेता है। जिस भी घर में हम जाते हैं तो पहले स्टमक की गोली ली जाती है, पेंटोप्रोजोल, डोमपेरिडोन वगैरह, उसके बाद प्रेशर की दवाई, उसके बाद फैटी लीवर की दवाई, उसके बाद किडनी की दवाई, उसके बाद टांगों की दवाई। यहाँ तक कि मेरे रिसर्च के मुताबिक अभी जहाँ मैं भी गया, मैंने ये पाया कि मैंने एक जगह पे देखा कि 4 साल का बच्चा है, उसको हाई डायबिटीज़ हुआ था, हाई शुगर, उसकी इतनी शुगर लेवल, ग्लूकोज ब्लड में शुगर लेवल इतनी बढ़ गई थी कि वो उसको एडमिट करना पड़ा। प्रेग्नेंट लेडीज़ में मतलब इतनी प्रॉब्लम्स है। यहाँ तो मान लो सर, नॉर्मल डिलीवरी होती ही नहीं यहाँ। आजकल के लोगों को पता ही नहीं नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है। हर एक चीज़ में गड़बड़, तो कहीं भी देखो तो हार्ट की प्रॉब्लम आप देख रहे हो, या पढ़ भी रहे हो, देख रहे हो, वीडियोज़ आते हैं बार बार। तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। 20 साल 30 साल के नौजवान हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो जो मेन कारण, जो बेसिक कारण है, वो किसी को पता नहीं है। बस यही, जाओ डॉक्टर के पास, ECG कराओ और आओ, ले लो, मेडिसिन पे रहो डिपेंडेंट। तो यहाँ क्या होता है कि बस मेडिसिन पे ही लोग चलते हैं अब, यहाँ के वातावरण को छोड़ के।
मैंने आपकी बातों से ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल ही डिस्टर्ब है। उठते लेटते हैं, सोते जाता है, ज़्यादा चाय पे डिपेंड है या मेडिसिन पे डिपेंड है। तो दोस्तों, आज जितने हॉस्पिटल हैं, मुझे नहीं लगता आपके यहाँ पर उतनी मस्जिद होंगी। हर एक गाँव में हॉस्पिटल है। तो मतलब इससे क्या मतलब आपको पता लगेगा कि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी बीमारी लगातार बढ़ रही है, पर किसी ने आज तक आपको ये नहीं बताया कि ये बीमारी क्यों हो रही है। आपको ये नहीं बताया गया कि आपको अपने आप को ठीक कैसे करना है। आपको सिर्फ मेडिसिन लिखी, आप खाया और आपको 40 की उम्र से पहले हार्ट अटैक शुरू हो गए, 40 की उम्र से पहले लीवर प्रॉब्लम हो गई। मुझे नहीं लगता कि कोई घर ऐसा होगा जहाँ पर किसी को स्टमक की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबको है, सब जगह है। तो इसका रीज़न ही ये है कि आपको कभी गाइड ही नहीं किया गया। तो अगर आप ये चाहते हो, अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, अपने लीवर के हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, अपने हार्ट हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, आपका जो आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मिलता हूँ, मैं भी जितने भी लोगों को हम मिलते हैं तो मैं देखता हूँ यहाँ पर स्ट्रेस भी बहुत रहता है, एंजाइटी बहुत रहती है, डिप्रेशन भी बनता जा रहा है लोगों को। लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि तुरंत रिएक्ट करते हैं। आप बच सकते हो किसी भी स्टेज पे हो, अगर आपने थोड़ा सा भी आपको अपनी प्राकृतिक चिकित्सा पर, अपने एनवायरनमेंट पर, अपने पूर्वजों पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ठीक हो सकते। चाहे वो लीवर का प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम हो, चाहे स्पाइन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपका रीनल ट्रैक की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जस्ट अपना लाइफस्टाइल ठीक करने के साथ साथ, अपना खाना पीना ठीक करने के साथ, डाइट चार्ट बनाने सही कर लोगे तो आप तमाम तरह की बीमारियों से ठीक हो जाओगे। आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देंगे। तो आप हमसे बात करें, और आप अपना कोई कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जिसमें अवेयरनेस, जागरूकता आप चाहते हो अपने लोगों तक लेके जाना, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। तो आपको एक एक चीज़ आपको एनवायरनमेंट में रहकर आपके घर में से ही आपका इलाज दे देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो फिर हम आपको वैसी ही औषधियों से, वैसे ही जो नेचर ने हमें दिया है, नेचर से ही आपको वापस देंगे, तो आप ठीक हो जाओगे। तो आप अपने लोगों को कुछ बोलना चाहते हो तो बताएं। बिल्कुल सर। मेरे कश्मीरी लोगों से, मेरे अपने कश्मीरी भाइयों से यही मैसेज है कि अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहिए, अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान दे। जब से मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ तब से लेके आज तक जो भी क्रॉनिक पेशेंट्स आए मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ठीक हो गया। इवन कि मेरे घर की एक अपनी थी, मान लो मेरी माँ ही थी, वो एक सीकेडी पेशेंट थी। एलोपैथी डिवीज़न में मैं जब गया तो उसको कहीं ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है। कभी उसकी सीरम क्रेटिन 4 होती थी, कभी 5 होती थी, बिल्कुल कम ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैं इसी मिशन से जुड़ा। असली जो कारण मुझे जुड़ने का है वो वही है। तो जो ही मैं एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाके सबसे बेस्ट वादी के जो बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, वो बोलते थे ये अब ख़त्म नहीं होगा, ये सीकेडी है, ये इसी तरह है, इसमें डायलिसिस देनी है वगैरह वगैरह। तो मैं परेशान हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह दीप सर की मदद से तो मैं इसके साथ कंसल्टेशन कर चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि इस वक्त वो नॉर्मल है। उसकी सीकेडी ख़त्म हो गई, अब वो नॉर्मल है, उसकी सीरम क्रेटिनिन भी नॉर्मल है, उसका जीएफआर भी बिल्कुल नॉर्मल है। लोगों के पास सबसे पहले यहाँ नॉलेज ही नहीं, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे सॉइल के रिलेटेड हो, प्लांट्स के रिलेटेड हो, ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड हो। हमारा क्या होता है कि जब कोई बंदा बीमार होता है वो डॉक्टर से मिलने जाता है, और वो डॉक्टर साहब भी उनको मतलब ये कन्वीनियंस नहीं करता है, उसके साथ मशवरा नहीं करते डिजीज़ क्या है, रिलेटेड क्या है। वो सीधा लिख के ये सुबह खाना ये गोली, दोपहर को ये गोली, शाम को ये गोली, सुबह को ये गोली, बस वो गोलियाँ खा के ही उसको फिर ओरिजिनल गोली लग जाती है। तो कहने का मतलब है सर, जो कि कश्मीर में मैं सारे भाइयों को बोलना चाहता हूँ, जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमें नीम गर्म पानी पीनी चाहिए। उसके बाद हमें नीम गर्म पानी के बाद चाय अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम फ्रूट्स ले लें, अगर हम चाय अवॉइड कर लें तो वो हमारे सेहत के लिए सबसे बेस्ट है। सर्दियां हैं, सर्दियों में चाय की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चाय भी थोड़ा, अगर हम पुराने कल्चर का, जो हमारा पुराना कल्चर था उसमें हम कहवा पीते थे, तो अगर हम वो कहवा पी लें वो हमारे लिए बेस्ट है। बाकी जो ये नमकीन वाली चाय, जो चीनी, जो वाइट शुगर डाल के हम चाय बनाते हैं, वो एक जहर होता है।
क्योंकि वो जहर हमारी बॉडी में जाके कार्बोहाइड्रेट के फार्म में एक्यूमुलेट होता है फैट में। तो आजकल आप देखो कश्मीर में कौन नहीं है जिसको फैटी लीवर नहीं है, कश्मीर में कौन नहीं जिसको बोन एंड जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर में कौन है जिसको माइग्रेन नहीं होता है। यहाँ तक कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ डॉक्टर्स की इतनी लंबी लाइनें लग चुकी होती हैं, तो इंसान को बहुत फील आ रहा है उस चीज़ पे। तो बस अब आप लोगों से गुजारिश, अब इस वीडियो में हम कितना बोलें, आगे आगे वीडियो में भी हम और बोलेंगे, लेकिन अभी इतनी मैसेज हमारी तरफ से है कि अगर कहीं भी कोई पेशेंट कोई क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला हो, वो हमारे साथ राब्ता करे, हम उसको सही मशवरा देंगे। अगर कहीं किसी को कैंप लगाना हो, हम फ्री कैंप लगाते हैं, हम अवेयर करते हैं लोगों को कि अपनी हेल्थ को कैसे सही करे, कैसे ठीक रहे। तो बाकी मैं दीप सर को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि बार बार ये कश्मीर आ जाते हैं तो हमारे साथ मिलके हम 100,000 लोगों से मिलके उनकी ज़िंदगियों में खुशियां भर देते हैं। क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिस घर में कोई भी बीमार होता है तो उस घर के सारे अफराद जो है वो बीमार ही रहते हैं फिर, क्योंकि एक बड़ी बीमारी किसी घर में उसकी इकनॉमी को ख़त्म करती है। आप देख रहे हो कि हमारी यहाँ पे कितनी सर्जरीज़ होती है दिन में। आप अगर एनालाइज करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं दुनिया में ऐसी सर्जरीज, इतनी सर्जरीज होंगे। हमारे इस वातावरण में जो था हमारा, मतलब जो भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, आजकल तो कैंसर की परसेंटेज बढ़ गई, हमारी थायराइड की परसेंटेज बढ़ गई, हार्ट फेलियर की परसेंटेज बढ़ गई। कारण क्या है? आखिर हमें इसके बेस पे जाना है, इसके रूट को देखना है कि रीज़न क्या है, हम क्या खाते हैं, हमें क्या चाहिए। तो इस तरह से ये अवेयरनेस होती रहेगी, आगे आगे भी हम अवेयर करेंगे लोगों को। तो बाकी कोई समस्या हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, तो इन पे आप राब्ता कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने आस पड़ोस जिसको आप जानते हो जो प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा तराह रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द से उसको निजात अगर दिलवाना चाहते हो तो आप उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। वो हमसे कांटेक्ट करें, हम जस्ट कंसल्टेंसी फ़ोन पे भी कर सकते हैं, उसको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसके खाने में सुधार करके उसकी किचन में से उसको हम उसका जो है शेड्यूल दे देंगे, और एनवायरनमेंट से कैसे ठीक हो सकता है, कैसे वो कुछ पॉइंट स्टिमुलेट करके अपने आप को बिना मेडिसिन के भी ठीक कर सकता है। अगर कुछ मेजर हो जाता है तो हम आयुर्वेदा के माध्यम से उसको ठीक करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदा में सब पॉसिबल है। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद।